और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात मिशन 25 की करेंगे, जिसका दावा पूरा नहीं होने से बीजेपी परेशान है। 2024 और 2019 के नतीजों की परंपरा कायम रखने का दावा करने वाली पार्टी के नेता राजस्थान के नतीजों को लेकर हैरान है। अब पार्टी आलाकमान को क्या जवाब दिया जाए, इसी को लेकर तैयारी भी चल रही है। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी में जश्न की तैयारियां धरी रह गई। पार्टी ने मिठाई का बड़ा ऑर्डर दिया था, पर पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ता मिठाई के लिए तरस गए। आतिशबाजी भी तब हुई जब जयपुर शहर की सांसद पार्टी कार्यालय पहुंची। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को कार्यकर्ताओं ने उनकी बड़ी जीत पर मिठाई आज खिलाई। भले ही बीजेपी ने 14 सीटें जीती, पर 11 सीटों पर इंडिया की जीत ने उसके दिग्गजों की जीत का स्वाद खराब कर दिया। अब नेता नतीजों में सकारात्मक पक्ष ढूंढ रहे हैं। स्पर्धा का परिणाम जब अनुकूल आता है तो मन तो हर्षित भी होता है, पुलकित भी होता है, लेकिन इसके साथ में भी इस बात का भी वो आपको एहसास कराता है कि जो कुछ भी आपके पास में आया है वो किसी और की वजह से आया है। लोकतंत्र के महापर्व में मीडिया की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है और आपने इस लोकतंत्र के इस महापर्व में, इस पूरी प्रक्रिया में जो सहयोग किया राष्ट्र के लिए, मतदान बढ़ाने के लिए, इसके लिए भाजपा परिवार की ओर से आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। विधानसभा चुनाव में जितना हमें वोट मिला उससे बढ़कर यानी लगभग 50% मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मत दिया है। अरे भाई, कांग्रेस को तो मात्र 37% वोट मिले हैं और वो डमरू बजा रहे हैं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, आज भी जनता का मानस भाजपा के साथ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान की जनता ने 50% वोट दिया और मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव से ज्यादा वोट दिया राजस्थान की जनता को। धन्यवाद। बीजेपी ने सपने में भी ऐसे नतीजों की उम्मीद नहीं की थी। उसे यकीन था कि केंद्र और राज्य सरकार के काम उसकी जीत की हैट्रिक पूरी करेंगे, पर पूर्वी राजस्थान में ना तो ईआरसीपी जलवा बिखेर पाई और ना ही शेखावाटी में यमुना जल समझौते का असर दिखाई दिया। उल्टे किसान आंदोलन से भाजपा के खिलाफ उपजी एंटी इनकम्बेंसी ने उसे श्रीगंगानगर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर में करारी शिकस्त दी। जाट, दलित, मुस्लिम गठजोड़ की काट पार्टी बाड़मेर तक नहीं ढूंढ पाई। अब की बार 400 पार का नारा भी पार्टी पर उल्टा पड़ा। विपक्ष ने दलित और आदिवासियों में ये प्रचारित किया कि 400 सीट मिलने पर भाजपा संविधान बदल देगी और आरक्षण खत्म कर देगी। ये नैरेटिव दौसा, भरतपुर, करौली, धौलपुर और टोंक में भाजपा की हार का कारण बन गया। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को मनचाहा मंत्रालय नहीं मिलने की नाराजगी की कीमत भी पार्टी को हार के रूप में चुकानी पड़ी। दक्षिणी राजस्थान में बीजेपी महेंद्रजीत सिंह मालवीय को कांग्रेस की विधायकी से इस्तीफा दिलाकर भाजपा में ढुलाई, पर आदिवासी अस्मिता की गूंज में मालवीय जैसे कद्दावर नेता बीएपी के आगे चारों खाने निश्चित हो गए। भाजपा हार के कारणों की समीक्षा की बात कह रही है। और जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, मैं आपको आंकड़ों के साथ बताना चाहूंगा। विधानसभा चुनाव में जितना हमें वोट मिला उससे बढ़कर यानी लगभग 50% मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मत दिया है। अरे भाई, कांग्रेस को तो मात्र 37% वोट मिले हैं। बहरहाल प्रदेश बीजेपी के लिए ये वक्त चुनौतियों भरा है। अपनी बड़ी जीत के बाद प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी नतीजों से खुश नहीं है। पार्टी जाति और सामाजिक समीकरण साधने में विफल रही। जाट, दलित, मुस्लिम के साथ मीणा मतदाता भी कांग्रेस में शिफ्ट हो गए हैं। राजपूत मतदाताओं ने भी पार्टी के साथ इस बार ताकत दिखाने में परहेज ही किया है। ऐसे में अब किरोड़ी लाल मीणा की इस्तीफे की घड़ी का इंतजार है। उसके बाद सूबे में सियासी महाभारत के शुरू होने की अटकलें अभी से लगाई जाने लगी है। उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं आने से बीजेपी में कहीं भी ज्यादा उत्साह दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब नेता इसी तैयारी में जुटे हैं कि दिल्ली को जवाब क्या दिया जाए। इसके लिए पार्टी के नेताओं का एक ही तर्क है कि विधानसभा चुनाव के मुकाबले पार्टी का लोकसभा चुनाव में मत प्रतिशत बढ़ा है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं। मगर चुनाव के नतीजों ने असंतुष्ट धड़े को
सरकार के ऊपर हमलावर होने का मौका जरूर दे दिया है। आने वाले दिनों में इसके कई साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर।